सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो छात्रों, ये किस चीज़ का चित्र है? हमने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये पापा और बच्चे का चित्र है। तो आपको याद है कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? तो बताइए विद्यार्थियों। तो हमने पिछली कक्षा में पापा खो गए पाठ का वाचन किया था। तो इससे संबंधित आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। लेटर बॉक्स का अर्थ बताइए। लेटर बॉक्स, इसका उत्तर है लेटर बॉक्स का अर्थ होता है जिसमें हम चिट्ठियां रखते हैं। उस लेटर बॉक्स को हम लाल ताऊ भी कहते हैं क्योंकि ये लाल रंग का होता है, इसलिए लेटर बॉक्स का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्रूर शब्द से क्या तात्पर्य है? क्रूर शब्द का तात्पर्य घमंड है। लेटर बॉक्स का रंग कौन सा होता है? लेटर बॉक्स का रंग लाल रंग का होता है। तो हम कहते इसका वाचन करते, पेड़ कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिति और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की पटनाहट गरीबी जैसे एक आदमी आता है, उसके उसके कंधे पर सोई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त भी नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हूँ। तो ऐसा किया जाए, इसे यही लेटाकर अपने जा कुछ खाने की तलाश करें। देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई है यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुश्किल है। तो विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से वाचन कर लिया होगा। तो इसके कड़े शब्दों को रेखांकित कीजिए।
मैं आशा करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों को रेखांकित कर लिया होगा। तो मुमकिन, संभव, वक्त, समय। तो विद्यार्थियों, आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गया, तो व्याख्या कीजिए। आपने बहुत अच्छे व्याख्या की। अब मैं बताती हूँ इसकी व्याख्या। अ, अ, दोनों पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। वह चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई आ रहा है। और वहां पर जो नाचने वाली औरत का पोस्टर लगा होता है वो भी बिगड़ जाता है। तब एक आदमी आता है। उस समय एक आदमी आता है जो कि बच्चे उठाने वाला होता है। बोला एक लड़की को अभी भी अब किसी के घर से उठा कर लाया होता है। वो कहता है कि इधर ये लड़की अभी गहरी नींद में सोई हुई है क्योंकि मैंने इसे बेहोशी की दवा पर पिलाई है। और साथ में जो आदमी होता है बच्चे उठाने वाला, उसको भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी होती है क्योंकि उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया होता। उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और साथ में कहते हैं अब तो इतनी रात मन ही मन में सोचते हैं कि अब तो इतनी रात हो गई है, मैं लड़की को यहीं छोड़कर कुछ खाने के लिए चला जाता हूँ। यहाँ किसी का आना मुमकिन नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए प्रायवाची शब्द कुछ लिखे हैं। पेड़, पेड़ का प्रायवाची शब्द होते हैं तरु और वृक्ष। एक और प्रायवाची शब्द लिखे है मैंने हवा। हवा का मतलब पवन, आयु। पवन, वायु। तो एक प्रश्न आपके लिए लिखा मैंने, इसका उत्तर दीजिए। आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? सड़क से, खेल के मैदान से, सोई हुई लड़की को उसके कमरे से, विद्यालय से। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है सोई हुई लड़की को उसके घर से उठाया था। आदमी ने उस सोई हुई लड़की को उसके घर से उठाया था। एक और प्रश्न लिखा हुआ है मैंने आपके लिए। आदमी ने यह क्यों सोचा कि लड़की नहीं उठेगी? क्योंकि वह भूखी थी है, क्योंकि वह लड़की को उसने बेहोशी की दवा पिलाई है। लड़की बेहोश थी क्योंकि उसने गहरी नींद में सुलाया था। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि
लड़की को उसने बेहोशी की दवा पिलाई थी, इसलिए उसने सोचा कि लड़की अब नहीं उठेगी, इसलिए। तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। पेड़ की ओट में लड़की कोटार देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और वह लड़की को तो बहुत छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे को जगाते हुए, कौवे जाग ना जाग, कौवे दिन हो गया है। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को यहीं से कहीं से उठा कर लाया है। चुप, वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरह से वाचन कर लिया होगा। तो विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्दों का रेखांकित कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने कठिन शब्दों को रेखांकित कर लिया होगा। ओढ़ मतलब आड़, चौकस मतलब चौकन्ना, सावधानी से मतलब सतर्क रहकर, मतलब धीरे से, सावधानी से। दुष्ट मतलब बुरा, दाल में कुछ काला मतलब गड़बड़ होना। आपकी माता शेरी कहती नहीं, ये लगता है ये आज कुछ बात नहीं कर रहा, तो दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो विद्यार्थियों, आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गए। तो इसकी व्याख्या कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्रों ने व्याख्या अच्छे से की होगी।
कहते वो बच्चे उठाने वाली आदमी को बहुत भूख लगी होती है, तो इसलिए वह लड़की को कहते पेड़ की ओट पे डालकर चला जाता है, और वह धीरे धीरे कदम रखता है, और ये सभी बातें खम्बे ने सुन ली होती है, और वह पेड़ को कहता है कि वह लगता है दाल में कुछ काला है। ये लड़की तो बहुत छोटी सी है, और वह इसने लड़की को उठाया है। मैंने इसकी बातें सुनी है, लेटर बॉक्स कहते हैं, मैंने इसकी बातें सुनी है। तो फिर साथ में कौवे को जगाता है। कौवे, देख ये दुष्ट आदमी एक छोटी सी बच्चे को उठाकर ले आया है। और पेड़ आगे से बोलते हैं कि जब ये उठ जाएगी तो बहुत चिल्लाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया? तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। ये कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगती हैं, लिखिए। तो नाटक में एक सजीव पात्र है जिसका नाम है कौवा। वैसा कहते कौवा बड़ा चालाक जानवर होता है। वह कहता है कि ना मैं कहते उस वैसा इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है छात्रों, तो मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है। किसकी लड़की को बचाने में अहम भूमिका थी? तो अपना उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। कौवे की लड़की को बचाने में अहम भूमिका थी। कौवा ऐसे लिखते हैं विद्यार्थी, मैं बता। ऐसे लिखते हैं। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हैं। नास पीटिए ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चिल्ला जैसा चूहा उठा लेती है वैसे ही चिल्ला जैसे चूहा उठा लेती है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ। उसे पर
मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, तभी अभी भी सो रही है क्या वो? हाँ हाँ हाँ, खम्बे महाराज। कौवा आकर कौन उठा लाया इसे? बोले अब पेड़। इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा, ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? खम्बा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटिया। और यह खिलौने से बची गला गंद गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्चे का? कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता दिखा है। पेड़ आगे से बोलते हैं, मैं बताऊं, अपने यह काम नहीं होने देंगी। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ, ये होगा कैसे? खम्बा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, ये दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने वाचा बहुत अच्छे से किया। इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। आपने बहुत अच्छे, भयानक, बहुत खतरनाक, तलाश, खोज, नजर आना, दिखाई देना। तो विद्यार्थियों, इसको व्याख्या कीजिए। इसकी भी अब मैं बताती हूँ इसकी व्याख्या। कहते, जब खम्बा जब पेड़ कहता है कि ये बच्चे बहुत प्यारी से है, खम्बा झुककर देखने की कोशिश करता है, पर खम्बे से झुका ही नहीं जाता, क्योंकि खम्बा तो सीधा होता है ना। आपने देखा होगा कि खम्बा तो सीधा होता है, इसलिए उसे झुका ही नहीं जाता। उधर से लेटर बॉक्स कहता है कि हाँ हाँ,
ये बच्चे को उठाकर लेकर आए, मैंने इसे इसकी आर्मी की बातें सुनी थी। उधर से कौवा कहते, हाँ हाँ कहते, ये दुष्ट आदमी है कौन, मुझे नजर तो आने दो। आगे से कौवा खंबा कहते कि ये आदमी भूख की तलाश में कहीं खाने के लिए निकला है। लेटर बॉक्स कहते हम कहते ये बच्चे बहुत प्यारी है, इसे हम जाने नहीं देंगे। तो कौवा कहते तो उसे दुष्ट आदमी को आने तो दो, वह कहीं नजर तो नहीं आता। और तब वह कहते कि जब मैंने इस प्रकार के दुष्ट आदमी अनेकों दिखे हैं, क्योंकि मैं हर स्थान पर घूमता रहता हूँ, तो मैंने ऐसे अनेकों आदमी देखे हैं। आप तो यहीं पर खड़े रहते हो पेड़ और लेटर बॉक्स, इसलिए मैं तो हर जगह घूमता रहता हूँ। कौवा कहते कि पहले ये दुष्ट आदमी को नजर तो आने दीजिए। तो मैंने आपके लिए विलोम शब्द लिखे। भयंकर मतलब मनोहर, दुष्ट का विलोम शब्द है सज्जन, कल्पना सत्य। ये इसके विलोम शब्द थे। अब मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है, वह व्यक्ति लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया? बच्चे उठाने वाला एक भिखारी जैसा व्यक्ति बच्चे को छोड़कर खाना खाने के लिए चला गया। आज हमने पापा खो गए का वाचन किया, गद्यांश का वाचन किया। ये एक नाटक है। इसके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। तो आज हमने ये भी पढ़ा कि बच्चा उठाने वाले व्यक्ति बहुत बुरा होता है, और ये सभी बातें पेड़ लेटर बॉक्स ने सुन ली थी, और ये बातें जाकर वह कौवे से कहते हैं। कौवा कहते हैं कि यह दुष्ट आदमी कौन है, मुझे नजर तो आने दीजिए। तो आपके सामने एक प्रश्न है, बच्चा उठाने वाला कौन है? बच्चा उठाने वाला एक दुष्ट आदमी है जो बच्चों को उठाता है। दूसरा प्रश्न है, वह लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया था? बच्चा उठाने वाला लड़की को छोड़कर कुछ खाने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका गृह कार्य है। आप सभी अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।